वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिपरेशन अड्डा 365। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आपकी आई होप स्टडी चल रही होगी एंड आप स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी द वर्क हार्ड इज़ द की ऑफ सक्सेस एंड आल्सो द एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये तो मैंने इंग्लिश के वर्ड बोले। पहला वर्ड का ये अर्थ हुआ कि सफलता, जो परिश्रम है वो सफलता की कुंजी है। एंड दूसरा वर्ड्स का अर्थ ये है गाइस कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक ऐसा हथियार है जिससे हम सारी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस न्यू स्टेटमेंट और जोश के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड आपको ऑल ओवर उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताते हुए चलेंगे कि इससे रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन रहेगा, उससे 4-5 क्वेश्चन रिलेट करते हुए हम चलेंगे। चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से, कौन क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, सीएसएल एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम्स एंड अदर एग्ज़ाम। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो डियर, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर, ये आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके प्रकार के क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ करके देखिए। इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। क्या नहीं होता? देश का प्रथम नागरिक। देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं पहले। ये भारत देश का नागरिक होता है, ये प्रथम नागरिक होता है भारत देश का। और तीनों सेनाओं का, जो हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, उसका क्या होता है, चीफ होता है। बोले तो मुख्य सेनापति हो, क्या होता है, बोले तो सुप्रीम कमांडर होता है। एंड संघीय कार्यपालिका का मुख्य अधिकारी होता है। संघीय कार्यपालिका बोले तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में बोले तो इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघीय कार्यपालिका। इसमें 4 अफसर्स होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा हमारा महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी शॉर्ट कर लिख दे रहे हैं, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। एंड चौथा होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो संघीय कार्यपालिका में कितने प्रमुख अधिकारी होते हैं? 4 अधिकारी होते हैं। तो क्लियर है कि राष्ट्रपति इसमें जो 4 अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड महान्यायवादी तथा प्रधानमंत्री। तो इसमें ये राष्ट्रपति क्या होता है, चारों में से प्रमुख होता है। तो क्या होता है गाइस, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी भी होता है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, देश का वास्तविक, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पूरा लिखा होना चाहिए, देश का वास्तविक प्रमुख होता है। तो देश का वास्तविक प्रमुख, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो हमारा होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निम्न से भारत का राष्ट्रपति नहीं होता, वो राष्ट्रपति नहीं होता, देश का वास्तविक, देश का क्या नहीं होता, वास्तविक। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा लास्ट वाला, देश का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रधान बोले या वास्तविक प्रमुख बोले। जो कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है हम जानते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड संवैधानिक, ये बोले तो नोमियन, नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। इसको हम पी से सिंपली डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं होते? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है गाइस, तो उसमें क्या होता है, विधानसभा के जो विधायक होते हैं, मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो विधानसभा बोले तो विधानसभा भी ऐसे लिख देते हैं। एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड विधान परिषद होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग नहीं करते, मतदान नहीं करते। तो क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति किस, मतलब निम्न में से किसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं थे, तो विधान परिषद हो जाएगा हमारा। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, इस समय 6 राज्यों में है विधान परिषद। यूपी में है, बिहार में भी, अदर स्टेटों में भी मौजूद है इस समय। ओके, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, विधान परिषद।
क्लियर है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, तो दिस इज सिंपल 1+33। मैंने इसको बता चुका हूँ, ये दोबारा बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए। एक चीफ जस्टिस होता है, बोले तो मुख्य न्यायाधीश, एंड 33 अदर जस्टिस होते हैं। ओके, क्लियर है। चीज़ों को प्लीज़ सुनते जाइएगा, लिखेंगे कम हम। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल बोले तो टेन्योर मतलब कितना दिन उसका कार्यकाल रहेगा, तो होता है 5 साल, सिंपली आप सभी जानते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो होता है, रेजिग्नेशन लेटर, किसको देता है, वो देगा अपना उपराष्ट्रपति को। क्लियर है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, एंड यदि मुझसे भी क्वेश्चन कहीं कोई क्वेश्चन छूट जाता है, मैं नहीं बताता, या कोई और इश्यू हो जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास करूँगा। ओके, क्लियर है। एनी डाउट? नो डाउट। राष्ट्रपति अपना, ये हो गया क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है, प्रमुख होता है हमारा, अभी हमने बताया इसको पहले वाले ऊपर, तो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। एंड संसद के कितने सदन होते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट संसद के कितने, तो हम बता दिए क्वेश्चन को, लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2 सदन होते हैं। सदन बोले तो भवन होता है। इस सदन में होता क्या है, इस सदन में विधि का निर्माण होता है। विधि बोले तो कानून का निर्माण होता है। कानून का निर्माण क्या कौन करते हैं, हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं। ओके, क्लियर है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने सदन, 2। एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि कंफ्यूज कर सकता है कि संसद के कितने अंग हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ संसद के कितने अंग हैं, तो 3 है। कैसे, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी उसमें ऐड हो जाता है अंग में। ओके। एंड अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स जो भारतीय की इनकम पे लगता है, वह कहाँ से संचित होता है, कहाँ संचित होता है, मतलब हम लोगों से बोले तो जिसकी आय हाँ बहुत अधिक होती है, इनकम टैक्स उस पर लगता है, इनकम लगती है, इनकम टैक्स लगता है, टैक्स है, तो वो कहाँ इकट्ठा होता है, कलेक्शन कहाँ होता है इस चीज़ को, तो वो होता है आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक बैंकों का बैंक है गाइस। ये सभी बैंकों को पैसा देती है, सभी ये भी लोन देती है। इसके नीचे एसबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, बड़ौदा बैंक हो गई, एंड एचडीएफसी हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, तो ये सभी बैंक है, लेकिन बैंकों का बैंक जो है आरबीआई है। ओके। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं भाई, आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। राष्ट्रपति उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो होती है, महाभियोग होती का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 61 में किया गया है इस चीज़ का उल्लेख। यदि आर्टिकल 61 को पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको दिया होगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग होती है वो दिया गया है। सिंपल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बोले तो अनुच्छेद 61। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, आप रीड कर सकते हैं, दैट्स ऑन योर स्क्रीन। भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति कौन है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाए द्रौपदी मुर्मू, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति हैं, वही हमारी प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति भी हैं। क्लियर है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है, मंत्रिपरिषद का क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपका शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 11 है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री प्रमुख होता है मंत्रिपरिषद का, ये इसी के अनुसार अकॉर्डिंग सब होता है जितने मंत्री होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यू कैन आल्सो रीड आवर 12 क्वेश्चन, संसद के कितने अंग होते हैं, जैसे कि हमने आपको इसके पहले ही बता दिया था, जबकि पूछा गया था क्वेश्चन में कि संसद के कितने अंग कितने सदन हैं, तो 2 सदन हो, लेकिन अंग की बात की जाए पार्ट की, तो वो 3 होते हैं। एंड आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा 3 जो है वो जिसमें 3 लिखा वो सही हो जाएगा। एंड हमारा 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन यू कैन आल्सो रीड, संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई, कौन सा संविधान संशोधन की अधिनियम कर दी गई, तो ये होता है हमारा 61वें संविधान। इस क्वेश्चन को प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यदि इन चीज़ों को पढ़ के जाते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको जीएस, जिसमें जियोग्राफी के बारे में
से रिलेटेड लेक्चर लेकर आएंगे। ये लेक्चर आपका रिलेटेड है संविधान से, बोले तो पॉलिटी से, एंड उसके ऑफिसर से, जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड और चीज़ों के बारे में रिलेशन है। ओके तो क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति, पहले तो बता दूं कि ये होता क्या है आपका ये इसका दूसरा नाम, ये तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, बोले तो उपराष्ट्रपति होता है। तो क्या हो जाएगा गाइस, आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बोले तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा अपना राष्ट्रपति को। दिस इज योर आंसर। ओके एंड अगला क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? जो कि हम जानते हैं यूपी जो है हमारा, उत्तर प्रदेश, उसमें लोकसभा की सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ 18 है, बोले तो 80 है, 80 है। यहाँ राज्यसभा की कितनी है ये आप बताइए, अगर मालूम हो तो। एक हम बता दे रहे हैं 31 राज्यसभा की सीटें हैं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यू कैन रीड, निम्न में से कौन फांसी की सज़ा रोक सकता है? तो राष्ट्रपति भैया जी आपका क्या हो सकता है कि फांसी की सज़ा को रोक सकता है। देखिए राज्यपाल के पास भी कोई अपनी पावर होती है, लेकिन वो फांसी की सज़ा को नहीं रोक सकता। वो क्षमा कर सकता है, उसकी नेचर में चेंज कर सकता है, बट यहाँ उसके पास इतनी पावर नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, क्या होता है ये बता दीजिए। 5 वर्ष, 6 वर्ष, प्रथम बैठक से 10 वर्ष, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बोले तो ऑप्शन लास्ट वाला। क्यों गाइस, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, बोले तो एक अस्थाई सदन है, और अस्थाई सदन का कार्यकाल नहीं होता, एक अस्थाई सदन है। क्लियर है? एक उच्च सदन भी है, अस्थाई सदन भी है, और निम्न द्वितीय सदन भी है। क्वेश्चन आप चीज़ों को प्लीज़ करके पढ़ा करिए, एंड उसके बाद जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसमें से देखिए आप कितने नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप पॉलिटी के चीज़ों को नहीं पढ़े हैं तो पहले इसको आप पढ़िए, देन आफ्टर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एंड गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। बोले तो भारत के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? टोटल न्यायाधीश कितने थे? तो टोटल न्यायाधीश हमारे थे 7। आपका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 7 टोटल न्यायाधीश है। मूल संविधान क्या होता है? जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब तक का जो संविधान, मूल संविधान होगा हमारा। ओके एंड अब जो संशोधन हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही, घट रही हैं, चीज़ों में चेंज किया जा रहा है, तो वो अलग हो जाता है। एंड सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या होता है इसकी वेतन बोले तो सैलरी होता है 2.8 लाख, बोले तो 2,80,000 रुपये होती है इसकी सैलरी। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी इतनी होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टेड है, मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, देखिए इसमें नंबर्स की गलती हुई है, नंबर की मिसप्रिंटिंग हुई है, बट इससे आपका कोई रिलेशन नहीं कि नंबर में क्या है। आपको क्वेश्चन देखकर उसका आंसर देना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य मुंबई, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए गाइस, ये सॉरी क्वेश्चन था पहले वाला कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सॉरी, तो मुंबई हो गया। एंड भारत का सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं राजस्थान। यूपी की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ओके एंड अगला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मैनी स्टेट आर इन इंडिया? तो 28, सिंपल क्वेश्चन। यदि नहीं याद तो इसको भी याद करें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोले तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। एंड चौड़ी नदी, अगला क्वेश्चन आपका आ ही गया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? जो कि आप जानते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है ये प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं हम आपको ये चीज़ें मालूम है कि नहीं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन नहीं है यार, आपको इसका आंसर देना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, यू कैन आल्सो रीड योर क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध बोले तो हीराकुंड बांध है। ओके
देखिए कुछ लंबे बांध होते हैं, कुछ ऊंचे बांध होते हैं, कुछ गहरे बांध होते हैं। तो लंबे बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नैसैरी सुरंग है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यों जवाहर सुरंग नहीं। तो गाइस चीज़ों को सर्च करिए, पढ़िए एंड चेनानी नैसारी इज़ द राइट आंसर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आदि नहीं जानते तो जान लीजिए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये मूर्ति है, जो कि गुजरात में है, एक तटीय इलाके में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसको रट लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो कमलजीत संधू। यदि आप एशियाई खेलों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो जो उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थी वो हमारे भैया कमलजीत संधू थे। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपकी स्क्रीन पर जैसा कि क्वेश्चन शो हो रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंपल है, बछेंद्री पाल जो है हमारे सबसे पहले भारतीय महिला है। कल्पना चावला के बारे में आल्सो जानते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, सुचित्रा कृपलानी के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, जो कि पूरा का पूरा भारत के राष्ट्रपति से, जो कि इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। ओके, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि यहाँ दिया गया है 30 वर्ष। दिस इज़ रॉन्ग। चीज़ों को समझते चलिएगा और अपना भी आंसर देखते चलिएगा। भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपये, जो कि रिवाइज हो गया क्वेश्चन, फिर से आ गया क्वेश्चन। भारत की कार्यपालिका का जो होता है अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है हमारे राष्ट्रपति में। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होकर। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य के प्रधान बोले तो भारत सरकार बोले तो ये आप राज्य न समझिए कि यूपी, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, ये राज्य नहीं होते। राज्य एक अलग वर्ड है जिसका मतलब समझेंगे आप। मान लीजिए पूरा भारत सरकार। राज्य का प्रधानमंत्री कौन हो? भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति गाइस, दिस वेरी सिंपल। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बोले तो राष्ट्रपति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं इस बार। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक, देश का संवैधानिक, देश समझिए आप इसको, राज्य को क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष। संवैधानिक होता है, एक वास्तविक होता है। क्वेश्चन अगला है, भारत का सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप नीलम संजीव रेड्डी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है, वो सबसे कम उम्र के थे, मतलब मिनिमम एज थी। आप ये बताइए कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी एज सबसे कम थी, मतलब यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राजीव गांधी आपके सबसे यंगेस्ट थे। ओके, मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गाइस। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। सुप्रीम होता है उसमें का सुप्रीम कमांडर मेन होता है, वो राष्ट्रपति होता है तीनों सेना। एक व्यक्ति राष्ट्रपति को पद की कितनी बार लड़ सकता है? तो अपने यहाँ कोई सीमा नहीं, जबकि अमेरिका में सीमा है, 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। एंड वहाँ टेने और हमारा कार्यकाल भी 4 सालों का होता है। तो वहाँ का सिस्टम भाई अलग है, अपना सिस्टम अलग है। ओके, सब सिस्टम पे चल रहे हैं। एंड क्वेश्चन को मूव करते हैं एंड डोंट वेस्ट आवर टाइम और लाइफ। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो यह प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात हम कर चुके हैं। फाइनली क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है जिसमें हम जाकर के वोटिंग कर सकते हैं। हम बोले तो जिन नागरिकों की एज 18 वर्ष हो जाती है, वही हमारा इसमें वोट दे सकते हैं, तो प्रत्यक्ष होता है। और जिसमें हम लोग नहीं देते वो अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोटिंग नहीं करते। दिस इज़
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपाती, ये आपका हो जाएगा एकल संक्रमणी पद्धति। अब ये क्या होता है इसको आप बाद में समझिएगा, बट आप क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति, काफ़ी ज़्यादा 5-10 मिनट लग जाएंगे इस चीज़ों को समझाने में। ओके, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड जहाँ तक वेयर एज पॉसिबल गाइस हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ओके, डोंट वेरी, आप मेरे साथ हैं। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? तो हमारा है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ऑप्शन इसमें दिया वीवी गिरी, मुझे इसमें डाउट लग रहा है थोड़ा, बाकी वीवी गिरी दिया है, इसको लगा लीजिए। एंड निम्न से कौन राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री थे? वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ओके, सो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि इसमें अलग अलग क्वेश्चन आ गए जिसको कि इसको हम एक बार करवा चुके हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वर्तमान इसको बहुत स्पीड से करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाउ मैनी हाई कोर्ट आर इन इंडिया? तो वर्तमान में बात की जाए तो 25 है। ओके, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। दिस इज योर राइट। एंड तो सातवां मौलिक अधिकार कौन था? हमारा सातवां संपत्ति का अधिकार था, जो कि हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार 6 बचे हैं, पहले 7 था। ओके, अब कितने हैं? 6 हैं। सिंपल क्वेश्चन अगला, क्या देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये भारत का महान्यायवादी, वो हमारा होता है प्रथम विधिक अधिकारी देश का। और राज्य की बात की जाए, राज्य में क्या होता है, ये जो राज्य का होता है, आप इसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए यदि चीज़ों को आपको मालूम हो। तो क्वेश्चन था हमारा देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दिस इज योर राइट आंसर। एंड नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी में वर्तमान में किस राज्य में विधान परिषद है? तो हमने आपको बता दिया है गाइस सिंपली, कि देखिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन लॉजिक को पढ़िए, क्वेश्चन सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। विधान परिषद कितने हैं? 6 हैं, 6 राज्यों में। उसमें हम क्वेश्चन का ऑर्डिंग क्या है? यूपी, वेस्ट बंगाल, गोवा। तो यूपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, राज्य विधानमंडल जिसे कहते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्न संविधान किस भागों में किया गया? भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल 1235 में हमारे मौलिक अधिकार जो हमें मूल रूप से संवैधानिक रूप से प्राप्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। क्लियर? क्वेश्चन अगला क्या है, निम्न में से किस भावना के द्वारा भारत के नागरिकों को एकजुट किया जा सकता है? लिखा है आगे। तो जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, ये क्या होता है? धर्मवाद क्या होता है बात की जाए तो धर्म, अपने धर्म के प्रति प्रेम भावना, अपने धर्म को बढ़ावा देना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, केवल अपने धर्म की ही बातें करना, ये धर्मवाद की भावना हो जाती है। दूसरा जातिवाद, अब जातिवाद भी समझ जाएंगे जैसे धर्मवाद समझ गए कि अपने जाति के बारे में। और राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, यदि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अदर हो, फारसी हो, जैन हो, कोई भी हो गाइस, यदि उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरी है, तो देश के प्रति प्रेम भावना भरी है, तो उससे हमें एकजुटता मिल सकती है। यदि जातिवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद करेंगे। चलिए सॉरी गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं। और 26 जनवरी को कौन फहराता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, बोले तो प्रेसिडेंट आपका झंडा फहराता है। ओके, क्लियर है? एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, वर्तमान में कितने राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश है? तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पिद्दी सा क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, बोले तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य
बोले तो राजस्थान 3 लाख से भी अधिक इसका किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सब में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। इसके पहला स्थान रूस का है, दूसरा हमारा किसका है? रूस का है, कनाडा का है, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और हमारा भारत 7वें स्थान पे ऐसे करके स्थान पे है। इसी को मैंने नहीं बताया बट 7वें स्थान में भारत है। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं गाइस। हमारे भारत देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। ओके गाइस, बड़े सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको कर लीजिए। भारतीय संविधान में लागत कितनी लगी? तो 64 लाख रुपए लगभग लग गए। 63 लाख 7 समथिंग कुछ रुपए लगे थे, मोटा मोटा गए तो 64 लाख रुपए भारतीय संविधान निर्माण की लागत लगती है। एक क्वेश्चन आपसे, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान निर्माण हेतु कितने देशों का भारतीयों ने मतलब जो संविधान सभा बनी थी कितने देशों का अध्ययन किए थे? हाउ मैनी कंट्रीज? क्योंकि गाइस जब हमारा संविधान बन रहा था तो चीज़ों को अलग अलग देश से पढ़ा गया, संविधानों को समझा गया कि उनके यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है भाई, इस समय हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, तो उस चीज़ों को ले लिया गया जो चीज़ें अच्छी लगी। क्लियर है? भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया हमारा 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 11 को हमारी हुई द्वितीय बैठक। 13 को हमारी तीसरी बैठक, जिसमें हमारे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया। अब ये क्या है इसको नहीं जानना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो 7 अधिकार थे। मूल संविधान की बात की जाए तो जो हमारा संविधान बन गया था, जब लागू हुआ तब तक की जो चीज़ें थी वो हमारा 7 था, लेकिन अब की बात की जाए वर्तमान संविधान में तो हमारे मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। सिंपल। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये तो जानते हैं। कमल क्या है? तिरंगा क्या है? तो भारतीय संविधान का चिन्ह जो है उसका भी एक सिंबल है अपना, जो कि हाथी है। क्या है? हाथी है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के देशों ने मतलब संविधान निर्माण हेतु निर्माताओं ने कितने देशों का अध्ययन किया? लगभग बोले तो 60 देशों की, 60 कंट्री की हम बोले तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उसने स्टडी की अलग अलग देशों की, 60 देशों की। ओके गाइज, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। एंड हमने फाइनल बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम चलते हैं अब अगले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यदि चैनल में भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।